क्या करुणा है। राम जी वनवास जा रहे थे, महाराज जी वन जा रहे थे तो पांव में पदत्राण नहीं थी। पीछे भगवती माता जानकी जी जा रहे हैं, उसके सबसे पीछे लक्ष्मण जी जा रहे हैं। पर्वत के ऊपर चढ़े जा रहे हैं और जैसे पर्वत पर चढ़े जा रहे हैं, हमारे कुछ बक्सर वाले मामा जी कहते भगवान के चरण कमल कितने कोमल है, जिन चरणों में शंख चक्र गदा और पद्म अंकित हो रहे हैं, वो बिना पदत्राण के चले जा रहे हैं। और जैसे चले जा रहे तो सेवक को पता चल गया सरकार को जल पीना है। क्यों? बोले सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवक का धर्म सबसे कठोर धर्म है। लक्ष्मण जी को जैसे ही आभास हुआ, लक्ष्मण जी ने सरकार से कहा, सरकार दास को ऐसा लग रहा है आपको जल पीना है, जल ले आऊं? राम जी मन में विचार करते, प्यास तो लगी है, जल तो पीना है, क्योंकि ऊंचाई पर चढ़ रहे थे, थोड़े थक गए और मन में विचार करते मेरा ये छोटा भाई कहां नीचे उतरकर जल भरने जाएगा, फिर आएगा, कष्ट होगा। राम जी ने कहा, बोले नहीं 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 लक्ष्मण, हमको जल नहीं पीना, हम जल पीने के लिए हम तृप्त हैं, हमको जल नहीं पीना महाराज। और जैसे ही कहा राम जी चलने लगे, आहा, जैसे ही राम जी चलने लगे तो उसी समय लक्ष्मण जी मन में विचार कर रहे हैं, बोले तुम्हारे अंदर क्या गति हो रही है तो मैं जान रहा हूं, क्या गति है तुम्हारे हृदय की, प्यास लग रही है और कह रहे हो जल नहीं पीना। थोड़े से ऊपर और चले जैसे ही, तो ऊपर चढ़ते चढ़ते अब राम जी से नहीं पूछा, अब किशोरी भगवती जानकी से पूछा। बोले माँ को ऐसा लग रहा है आपको जल पीना है। किशोरी जी क्या कह रही है? बोले लक्ष्मण बात तो ठीक है, जल तो हमको पीना है, पर पतिव्रता नारी तब तक जल नहीं पिएगी जब तक पति जल नहीं पिएगी। इस संवाद को जैसे रघुकुल कमल दिवाकर भगवान राम ने सुना तो राम जी के नेत्र सजल हो गए। कहा आज अगर मैंने जल नहीं पिया तो ये दो प्यासे रह जाएंगे। राम जी शिला पर बैठ गए, लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण जी जल ले आओ। और किशोरी जी चरणों में बैठी, जैसे चरणों में बैठी, जानकी जी चरणों में बैठी और राम जी के पांव में पदत्राण नहीं थे, चलते चलते चित्रकूट से आगे बढ़े थे। महाराज जी असंख्य कांटे लगे सरकार के चरणों में। उन कांटों को देखकर जानकी जी का हृदय विचलित हो गया। सरकार से कहती, सरकार इन कांटों से कष्ट हो रहा होगा, आप अगर आज्ञा करो तो इन कांटों को निकाल दो। राम जी करहा गए, कहा जानकी इन कांटों से पीड़ा हो रही है, चरणों से कांटे निकाल दो। किशोरी जी उन कांटों को निकालने के लिए जैसे झुकी तो राम जी ने उसी समय दोनों पैरों को ऊपर खींचा। जैसे ही पैरों को ऊपर खींचा, किशोरी जी कहती क्या बात है, अभी तो कह रहे थे पैरों में कांटे लगे, पीड़ा हो रही है, और अभी आपने दोनों पैरों को ऊपर खींच लिया, क्या कारण है? हाथ जोड़कर राम जी कहते, जानकी सच कहूं, पैरों में कांटे इतने लगे हैं कि इन कांटों के प्रभाव से कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है। मैं चाह रहा हूं कि तुम इनको निकाल दो, पर देवी एक बात कहूं, जैसे ही तुम निकालने के लिए झुकी तो मुझे अपना व्रत याद आ गया। बोले क्या व्रत? बोले जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है फिर मैं उसे दूर नहीं करता। आज अगर इन कांटों को निकालकर फेंक दिया तो कांटों की जाति कहेगी कि राम जी हमारे नहीं है, और आज जो शरण में आ गया उसको मैं दूर नहीं करता। जैसे ही कहा तो कांटे जड़ हैं, वो जड़ कांटे चेतन होकर राम जी की स्तुति कर रहे, जय हो राजा राम तुम्हारी जय हो, धन्य है प्रभु। वो स्वामी जी कहते जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता।